पुणे की ठंडी सुबह में रक्षा सचिव ने सदर्न कमांड मुख्यालय की ओर कदम बढ़ाए। उनका उद्देश्य था इस प्रतिष्ठित सैन्य संस्थान की तैयारियों का गहन जायजा लेना। जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सैन्य शक्तियों और समर्थनों की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में अधिकारी ने सदर्न कमांड की ऑपरेशनल तैयारियों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने लॉजिस्टिक्स और क्षमता विकास के पहलुओं पर सवाल उठाए, जबकि भौगोलिक चुनौतियों को लेकर महत्वपूर्ण रणनीतियों पर विचार विमर्श किया गया। सचिव ने मजबूती से यह भी कहा कि हर पहलू को न केवल वर्तमान के लिए बल्कि भविष्य के संदर्भ में भी विकसित किया जाना चाहिए। राजेश कुमार सिंह ने सदर्न कमांड की तकनीकी उन्नयन और नवाचारों के प्रयासों की प्रशंसा की। उन्हें यह स्पष्ट था कि ये प्रयास रक्षा मंत्री के सार्वजनिक दृष्टिकोण के अनुरूप हैं। इस दृष्टिकोण में भारतीय सेना को न केवल आधुनिक बल्कि भविष्य में उभरती चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाने पर जोर दिया गया है। मुलाकात के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा और विभिन्न सैन्य परियोजनाओं पर अति महत्वपूर्ण वार्ता हुई। अधिकारियों ने विचारों का आदान प्रदान करते हुए संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के महत्व को रेखांकित किया। यह सुनिश्चित करना कि दक्षिणी भारत में सुरक्षा ढांचे को मजबूत किया जाए, सभी के लिए एक प्राथमिकता बन गई। दक्षिणी कमान के सीनियर अधिकारियों की उपस्थिति ने चर्चा में गहराई और विविधता लाई। सुरक्षा परिदृश्य के अत्यंत संवेदनशील मुद्दों पर विचार करने से स्पष्ट हुआ कि ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। सभी उपस्थित लोगों ने सैन्य स्थिति को सुदृढ़ बनाने के कई उपायों पर संवेदनशीलता से विचार किए। इस दौरे ने न केवल रक्षा सचिव के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि भारतीय सेना की रणनीतियां और नवाचार जितनी संभव हो सके सुसंगत और प्रभावी रहें। सुरक्षा बुनियादी ढांचे को लेकर की गई चर्चाएं नए आत्मविश्वास और रणनीतिक सोच को जन्म देती हैं, जो भारतीय सेना को एक आधुनिक और सक्षम बल के रूप में स्थापित करने के लिए आवश्यक हैं।